तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आ चुका है। और देखिएगा यहाँ से मैं आप सभी को प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक के सभी क्वेश्चन बताऊंगा, साथ ही साथ में उनका फुल सॉल्यूशन भी दूंगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को अगर पूरा नंबर आप लोग चाहते हो अपने हिंदी विषय में पूरे 75 में से 75, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि हमारे पास में पूरा का पूरा आपका कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का असली क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग भी जानते हो कि अंग्रेजी का भी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको जैसा दिया था वैसा का वैसा ही आपका परीक्षाओं में फंसा था। अब देखिएगा दोबारा से धमाल मच जाने के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 9वीं का हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर। एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा। आपको केवल ये करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, A to Z क्वेश्चन बताऊंगा, साथ ही साथ में इसका फुल सॉल्यूशन भी दूंगा। और हाँ, 101% पूरा का पूरा ये असली क्वेश्चन पेपर है। जैसे आप लोग स्कूल में पहुंचोगे और आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, पूरा का पूरा यही वाला क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं के आपके हिंदी के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे के पूरे सॉल्यूशन को। A to Z क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो देखिएगा सम्मान का पर्यायवाची यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसका उत्तर आदर लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कबीर कर्मकांड के, तो देखिएगा कबीर कर्मकांड के क्या थे, विरोधी थे। यहाँ से आपको क्या लिखना, विरोधी। उसके बाद में देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, कितनी कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं शब्द, यहाँ से आपको शब्द लिख लेना है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए हैं। तो देखिएगा ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुंच गए हैं, गधे में। इसका उत्तर आपको गधे में लिख लेना है। छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो देखिएगा लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के क्या माने जाते थे, साहब। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, साहब। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, रिक्त स्थान पूर्ति यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को मिलेगी। तो आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेंगे और अच्छे प्रकार से इसको पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा रिक्त स्थानों में क्या लिखा है, छत चढ़ने के लिए चाहिए, क्या चाहिए, जीना, ये वाला होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, रसकांत चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का ही बनूं, कौन से पर्वत का, गोवर्धन पर्वत, यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, काव्य के भेद होते हैं। तो देखिएगा काव्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, यहाँ से आपको क्या लिखना, 2। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं। तो देखिएगा उसको कहते हैं अनपढ़, इसमें आपको अनपढ़ लिख लेना है। पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक है। तो देखिएगा लेखक के अनुसार टोपी किसका प्रतीक है, सम्मानी व्यक्ति का प्रतीक है, यहाँ से आपको ये लिखना होगा। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को लेते हैं, जिसमें कि लिखा है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। तो देखिएगा जो अधिक बोलता है उसको कहते हैं वाचाल, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सातवां, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। देखिएगा यहाँ से आपको लिखना प्रणेता भी होते हैं। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। आप देखिएगा जोड़ी के मिलान को कैसे पूरा कंप्लीट करना। पहला क्वेश्चन, केदी और कोकिला, इसकी जोड़ी का मिलान कर लेना माखनलाल चतुर्वेदी से। पीपर पात सरिस्मन डोला, यमक अलंकार होगा। दो बेलों की कथा, प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई। बादल, इसकी जोड़ी घन से मिल जाएगी। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग। तो ऐसे आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिएगा पूरा का पूरा आपका जो असली वाला क्वेश्चन पेपर है ना, ये रात को वायरल हो चुका। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं आपको, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। A to Z क्वेश्चंस बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ ले, क्या लिखा है इसमें, रस खान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, असत्य हो जाएगा। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रेमचंद के जूते फटे थे, ये आपका सत्य होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन लेते हैं, मोटाई में ई
प्रत्यय जुड़ा है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, तो देखिएगा पूरा का पूरा सत्य होगा आपका। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति क्या था, जुनून था, ये बिल्कुल सत्य होगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे इनको। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहे आपके आगे के सभी क्वेश्चंस, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने इस पूरे पेपर को देख लिया ना, पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आ चुका है, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखिएगा पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कैदियों के हाथों में क्या होता है। तो देखिएगा इसका उत्तर होगा कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ होती है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, पत्नी के साथ में फोटो खिंचवा रहे थे। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं। तो 8 सर्ग होते हैं, यहाँ से आपको 8 लिख लेना है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है, बीजक होगी। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं आगत शब्द। उसके बाद में सातवें इसको देखते हैं, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, क्योंकि वह स्वर्ग चली गई थी, यह इसका उत्तर होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते पढ़ते और समझते हैं। तो देखिएगा छठा क्वेश्चन ये लिखा है, कवि रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते थे। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसके उत्तर को देखते हैं ताकि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। A to Z क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है, पूरा का पूरा आप लोग देख लेंगे इसको और पूरा यहाँ तक का आप लोग याद कर लें। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लें, जिसमें कि लिखा है, पद्य साहित्य के इतिहास में कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये होगा, पूरा का पूरा आप लोग देख लेंगे यहाँ से, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, पूरा का पूरा उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, रसखान काव्य की काव्यगत विशेषता आपको बतानी है। 8वें क्वेश्चन को पढ़ लें, रसखान के काव्य की काव्यगत विशेषता आपको बतानी है। तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे, ये वाला क्वेश्चन लिखा है, रसखान के काव्य की काव्यगत विशेषता यहाँ पर आपको दी गई है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेंगे। A to Z क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन देख ले, जिसमें कि लिखा वीर रस की परिभाषा आपको बतानी है। तो देखिएगा वीर रस की परिभाषा आपको कैसे बतानी है, ये दी गई है यहाँ से आपको वीर रस की परिभाषा पूरी की पूरी यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वीर रस की परिभाषा को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। A to Z क्वेश्चन आपसे पेपर में ऐसे कैसे पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया, तो यहाँ से आप लोग वीर रस की परिभाषा को याद कर ले अच्छी प्रकार से। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन, तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो देखिएगा 10वें क्वेश्चन में आपसे तत्सम शब्द पूछे गए हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपको तत्सम बताने, इनके शब्द के कौन कौन से तत्सम शब्द है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप सबको ये समझ में आ सके। तो देखिएगा तत्सम शब्द वाला क्वेश्चन ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा 11वां क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या लिखा है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा, पूरा का पूरा आप लोग देख लेंगे, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, पूरा का पूरा क्वेश्चन। और इसके आंसर को आप लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा आप लोग इसको याद कर लेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन। और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आप सबको सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आ सके। तो 12वां क्वेश्चन लिखा है, नाटक एवं एकांकी में आपको दो अंतर बताने हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम नाटक और एकांकी में दो अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपको नाटक और एकांकी में दो अंतर दिए गए, पहला अंतर ये लिखा, दूसरा ये लिखा है। यहाँ से आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों इन अंतरों को अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे। टोटली जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा वीडियो अच्छी प्रकार से देख लिया तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई के साहित्य की भाषा शैली आपको लिखनी है। तो देखिएगा हरिशंकर परसाई के साहित्य की भाषा शैली ये लिखी गई है। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसको देख ले और अच्छे प्रकार से समझ भी लेंगे। टोटली मेरे द्वारा आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ तक का बता दिया गया है, तो यहाँ तक कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेंगे। टोटली मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 14वें नंबर का, जिसमें कि लिखा है, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिएगा निपात शब्द किसे कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इसको पढ़ लेंगे और पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग याद कर लें। निपात शब्द किसे कहते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको ये लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन
देखिएगा 15वां क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए। तो देखिएगा मेरे संग की औरतें 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये इसका उत्तर दिया गया पूरा का पूरा, आप लोग देख लेंगे यहाँ से और इसको पूरा याद कर लें। यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन और उसका उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए करुण रस की परिभाषा आपको उदाहरण से देनी है। तो देखिएगा 16वें क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। यहाँ से आपको रस के अर्थ को स्पष्ट करना है और देखिएगा इसके उत्तर को देखते हैं ताकि आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा अच्छी प्रकार से याद कर लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इन क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से परीक्षाओं में लिखकर आ सकें। तो देखिएगा उसका उत्तर ये लिखा गया, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। तो आप सब लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे और इसके आंसर को याद कर लें। और उसके बाद में 17वां क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिएगा जो मुहावरे दिए गए ना इनको आप लोग देख लें। जैसे कि गदगद होना, इसका अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना होता है। उसके बाद में अगला जो लिखा है ना, जैसे कि बगले झाँकना, तो देखिएगा इसका अर्थ होता है जवाब ना दे पाना। और ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो देखिएगा अच्छे से जवाब देना इसका मतलब होता है। या इसके बाद में अगला देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है जिसमें कि आपको लिखना है दो मित्रों के बीच आपको क्या करना है? परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर संवाद करना है। तो देखिएगा आप सब लोग इसको देख लें और देखिएगा मुहावरों के अर्थ ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप सब लोग इनको देख लें। और ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा कठोर जवाब देना, तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लेंगे। और उसके बाद में दो मित्रों के बीच अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर जो संवाद है इसको आप लोग इस प्रकार से देख ले, पूरा का पूरा ये लिखा है, इस प्रकार से पूरा देख लेंगे आप लोग यहाँ तक का। तो देखिएगा ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, आपसे अपठित गद्यांश है ये, तो आप लोग इसको देख लें। अपठित गद्यांश में आपको क्या करना है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो आप स्वयं इसको हल कर लोगे, वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा यहाँ पर आपको ये अपठित गद्यांश अगला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में प्यारे विद्यार्थियों आप सभी से काव्यांश का संदर्भ प्रशंसित व्याख्या पूछी गई है। तो देखिएगा ये जो काव्यांश लिखा है ना, ऊंचे कुल का जन्मिया, इसकी व्याख्या ये की गई है, आप लोग यहाँ से कर लेंगे। ये संदर्भ लिखा है, ये आप लोग देख लें यहाँ तक का। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रसंग लिखा गया है और उसके बाद में ये भावार्थ लिखा है और ये काव्य सौंदर्य लिखा है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों 21वां क्वेश्चन, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लेंगे, ये भी आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा गया है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, या फिर आप लोग इसके अथवा वाले को कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी आप लोग यहाँ से संदर्भ प्रशंसित व्याख्या कर लें, क्योंकि ये देखिएगा पूरा का पूरा आपको वही मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से मैंने आप सभी को ये बता दिया जो कि मैंने आपको बताया। तो देखिएगा इसका पूरा का पूरा ये देख लें और इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो देखिएगा शाला शुल्क मुक्ति हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना है अपने विद्यालय के प्राचार्य को। तो यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। वैसे प्यारे विद्यार्थियों एक तो आप लोग स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र भी याद कर लेंगे, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ तक का आप लोग इसको याद कर लें। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप सभी लोगों से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैंने आपको बताए। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने अच्छी प्रकार से आप सभी को एक्सप्लेन करके समझा दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।